दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 30 अप्रैल 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट आपके सामने यूपी ट्रिपल एस सी स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के है। परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की जो पूरी लिस्ट है वो जारी कर दी गई आयोग की तरफ से, और उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 9,212 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कुल 18,281 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि पात्र घोषित किए गए आवेदक मुख्य परीक्षा के लिए जो परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। मतलब जो अभ्यर्थी पात्र हैं उनका जो पूरी लिस्ट है वो आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपको बता दें यहाँ पर कि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट किए गए हैं मुख्य परीक्षा के लिए वो जाकर के अभी फीस डिपॉजिट करेंगे। फीस डिपॉजिट होने के बाद ही वो मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हैं और वेबसाइट पर जा कर के आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए जो निर्धारित फीस है वो ज़रूर जमा करें। अगली अपडेट यहाँ पर यूपीएसआई भर्ती को लेकर के लिखा है, दरोगा व सहायक उप निरीक्षक पदों की दूसरी कट ऑफ घोषित। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता, सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लिपिक सतर्कता व सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत कटाव की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। दूसरी सूची में 4,287 अभ्यर्थियों का अभिलेखों की संवीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षण के लिए चुना गया है। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जारी सूचना के अनुसार उक्त अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षा की कार्रवाई जोनल मुख्यालयों के जिलों यानी आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, बरेली से 20 व 21 मई को प्रस्तावित है। इसकी तिथि व स्थान के संबंधित सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर जल्द ही जारी की जाएगी। जो दूसरी कट ऑफ गई है उसकी ऑफिशियल कट ऑफ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल रूप से यहाँ पर दिया गया है। खैर हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है, लोक सेवा आयोग की तरफ से लेकर व्याख्याता अंग्रेजी के 50 पदों पर चयन। लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत व्याख्याता लेक्चरर अंग्रेजी के 50 पदों का भर्ती परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट और कार्यालय के सूचना बोर्ड पर भी उपलब्ध है। मेरिट में अमित अग्निहोत्री को सर्वोच्च स्थान हासिल हुआ है, जबकि मनीष कुमार मिश्र और सत्येंद्र प्रजापति को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर के अंतर्गत अंग्रेजी विषय की जो भर्तियां हुई थी उसका जो रिजल्ट है वो कल जारी कर दिया गया है। आप लोग अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, व्याख्याता रसायन भौतिकी, कंप्यूटर और व्याख्याता गणित के 442 पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम शुक्रवार देर रात जारी कर दिया गया। 23 मार्च 2022 को हुई परीक्षा में 18,671 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 1,244 अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किए गए। ठीक है, तो जो परीक्षाएं आपकी 23 मार्च 2022 को संपन्न हुई थी पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की, उनके लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। खैर बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो देखिए यहाँ पर है बीडीएस को लेकर के। लेकिन बीडीएस में 9,000 सीटें खाली, कट ऑफ के फैसले पर पुनर्विचार करे केंद्र। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में 9,000 सीटें खाली रहने पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से नीट यूजी 2021 के लिए कट ऑफ नहीं घटाने के अपने फैसले के ऊपर पुनर्विचार करने को कहा है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली के पीठ की इस बात पर भी गौर किया कि बीडीएस में प्रवेश की अंतिम तिथि 11 अप्रैल से 15 मई की गई है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार की कट ऑफ कम करने की सिफारिश भी की है। यानी यहाँ पर कट ऑफ कम करने के लिए सिफारिश की गई है और इसमें लिखा है कि बीडीएस में प्रवेश की अंतिम तिथि 11 अप्रैल से बढ़ा करके 15 मई कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट में इसमें कहा गया है कि कट ऑफ कम करने पर पुनर्विचार करें। एक बड़ी अपडेट है ट्रांसफ़र प्रक्रिया को लेकर के। आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में सभी विभागों में ट्रांसफ़र होने और इसके लिए अभी 28 को देखिए मीटिंग हुई है सर लेवल पर, प्रदेश लेवल पर। तो इसमें अलग अलग अधिकारियों के द्वारा जो निर्णय आए हैं कुछ इस तरीके से आपके सामने दिए गए हैं कि बीईओ व लिपिकों के ऑनलाइन होंगे तबादले।
बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी व लिपिकों के अब ऑनलाइन तबादले होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थानांतरण पर अब तक सबसे अधिक विवाद होता रहा है। बीईओ आरोप लगाते रहे कि अफसर तबादलों में मनमानी कर रहे हैं, वही लिपिक आदेश का अनुपालन करने में आनाकानी करते रहेंगे। सरकार तबादलों का खेल पूरी तरीके से खत्म करने जा रही है। शासन स्तर पर तबादलों को लेकर के मंथन चल रहा है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अगले सत्र के स्थानांतरण पर चर्चा हुई। बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि खंड शिक्षा अधिकारियों और समूह के तहत लिपिक संवर्ग के तबाह सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा सेवा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर फीड कर दिया जाए। कहा गया कि एक सप्ताह में कार्य पूरा करके शासन को अवगत करवाया जाए। ठीक है। और वहीं पर टीचर के भी ट्रांसफ़र जो होने हैं वो मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफ़र के जरिए कराने के लिए तैयारी चल रही है। वहीं पर दोस्तों कुछ विभाग ऐसे ही हैं जहां पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी, तो वहां पर बोला गया है कि ऐसे विभाग जो हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तबादलों का विकल्प रहेगा। यानी जहां ऑनलाइन संभव है वहाँ ऑनलाइन और जहां ऑफलाइन संभव है वो ऑफलाइन। इसी तरह देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी यानी टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत पहली बार ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन मामला कोर्ट पर जा कर के फंस गया। बहुत सारी विवाद इसमें भी आपको देखने को मिले ऑनलाइन ट्रांसफ़र प्रक्रिया में भी। इस वजह से यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि टीचर की भर्ती में भी टीचर के ट्रांसफ़र में भी ऑफलाइन का विकल्प दिया जाए, क्योंकि सरकार के संज्ञान में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इन सब को देखते हुए ऑफलाइन का विकल्प भी हो सकता है। फिलहाल इसकी जो फाइनल अपडेट है अभी 8-10 दिन के बाद मिलेगी। अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अगली अपडेट है यहाँ पर देखिए आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर के लिखा है कंपनी नहीं, अब सिर्फ कंप्यूटर से होगी भर्ती। सरकारी विभागों और उनसे जुड़े संस्थाओं में आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती में गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। भर्ती में वसूली करने वाली सेवा प्रदाता कंपनियों पर शिकंजा कसा जाएगा। अब यह भर्ती सेवा प्रदाता की मर्जी से नहीं बल्कि सेवायोजन विभाग के पोर्टल के जरिए कंप्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर की जाएगी भर्तियाँ। भर्ती के नाम पर एजेंसियाँ जो हैं अवैध वसूली करती हैं, अक्सर शिकायतें आती रहती हैं, शासन तक पहुंचती रहती हैं। केंद्र सरकार ने इस गड़बड़ी को रोकने के लिए गवर्नमेंट के ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल तैयार कराया था। इसके तहत सेवा प्रदाता कंपनियों का सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल पर वैधता अथवा कंप्यूटर द्वारा रैंडमाइजेशन आधार पर कार्मिक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसे प्रदेश में भी लागू करने के आदेश दिए गए थे, मगर शिकायतें फिर भी नहीं रुकी। हाल में सरकार ने इसमें बदलाव किया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी द्वारा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, सभी विभागाध्यक्ष और समस्त आयुक्त और जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। अब यहाँ पर कंपनियों के मनमर्जी नहीं चलेगी। जो सेवायोजन विभाग का पोर्टल रहेगा, उसका जो कंप्यूटर रहेगा, उसी के आधार पर अब रैंडमाइजेशन से भर्तियाँ होंगी। तो यहाँ पर अवैध जो भर्तियाँ होती हैं, अवैध वसूली होती है, वो सारी चीज़ें रुकेंगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। बात कर लेते हैं यूपीएचसीएससी को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 103 असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 103 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। प्राणी विज्ञान विषय में 96 और उद्यानिकी विषय में 7 पदों पर चयन किया गया था। जो भी अभ्यर्थी इस रिजल्ट से संबंधित है वो अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी डिटेल्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।